सभी मीडिया बंधुओं का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आप सभी लोग अभी जन स्वराज के मुख्यालय में हैं और आज की जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है वह एक इवेंट हम लोग कर रहे हैं 1 सितंबर को बापू सभागार में, जिसमें मुसलमानों की सियासी हिस्सेदारी पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। आप सभी लोग जानते हैं कि पिछले 2 सालों से प्रशांत किशोर जी पश्चिमी चंपारण के भितिहरवा से अपनी पदयात्रा लेकर निकले हैं। पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सारण, वैशाली, समस्तीपुर, सीतामढ़ी, दरभंगा, मधुबनी, बेगूसराय, खगड़िया, सुपौल और मधेपुरा होते हुए अभी सुपौल में है। इतने जिलों की पदयात्रा के बाद बहुत सारे जो प्रॉब्लम्स थे मुसलमानों को लेकर, खास तौर से क्योंकि 1 तारीख की जो मीटिंग है मुसलमानों को लेकर ही मीटिंग हो रही है, तो इस बीच में प्रशांत किशोर जी मुसलमानों के गांव गए। लगभग 6000 गांव गए, जिसमें 1000 से ज्यादा मुसलमानों का गांव था। वहां गए, वहां की जो बुनियादी समस्याएं थी उसको उन्होंने देखा और समझा। तब ये तय हुआ कि हम लोग एक बड़े स्तर पर मुसलमानों के जो बुद्धिजीवी लोग हैं, इंटेलेक्चुअल क्लास है, जिशऊर लोग हैं, जो सामाजिक तौर पर, सियासी तौर पर अपनी दखल रखते हैं समाज में, उनके साथ बैठकर मुसलमानों की समस्याओं पर चर्चा की जाए। आप सभी लोग जानते हैं कि जन स्वराज में लगातार ये बात कही जा रही है, प्रशांत किशोर जी लगातार ये बात कर रहे हैं कि हम जिसकी जितनी आबादी है उसकी हम उतनी भागीदारी संगठन में भी देंगे और जब टिकट का बंटवारा होगा उसमें भी हम देंगे, और जो सरकारी जो नीतियां होंगी, जो पॉलिसीज होंगे, उसमें आबादी के हिसाब से सारी चीजें तय की जाएंगी। इसी के सिलसिले में जन स्वराज के साथ जो मुसलमान लोग जुड़े हुए हैं उन लोगों ने ये तय किया, ये कार्यक्रम 1 सितंबर का हो रहा है, ये जन स्वराज का कार्यक्रम नहीं है, इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा। ये मुसलमानों के बुद्धिजीवियों का कार्यक्रम है, जिसमें प्रशांत किशोर जी को बुलाया जा रहा है विशेष तौर से कि आप आइए और जन स्वराज में मुसलमानों की क्या हिस्सेदारी होगी, क्या भागीदारी होगी, मुसलमानों का क्या रोल होगा, उस पर आप खुले मन से चर्चा कीजिए। इसीलिए 1 सितंबर को हम लोग बापू सभागार में बड़ी तादाद में बिहार के कोने कोने से मुसलमानों को बुला रहे हैं, और वैसे मुसलमानों को बुला रहे हैं जो भीड़ का हिस्सा नहीं है बल्कि समाज में अपनी दखल रखते हैं। इसी सिलसिले में आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस यहाँ पर आयोजित किया गया है। सबसे पहले हमारे, आप देख रहे हैं हमारे दाहिनी तरफ मसीरुद्दीन साहब हैं, बड़े सोशल एक्टिविस्ट रहे हैं और ह्यूमन राइट्स को लेकर इन्होंने बड़ा काम किया है, लंबे टाइम से जन स्वराज के साथ जुड़े हुए हैं। उनके बगल में आप देख रहे होंगे अफाक अहमद साहब है। अफाक अहमद साहब वो शख्सियत है जिन्हें बिहार में पहली बार 1952 में पहली बार आम चुनाव हुआ था। 1952 से लेकर आज तक बिहार में शिक्षक और स्नातक निर्वाचन क्षेत्र में जो विधान परिषद में जो होता है, आज तक कोई मुसलमान निर्वाचित नहीं हुआ था, लेकिन जन स्वराज के समर्थन से अफाक साहब पहली बार निर्वाचित होकर आए और बिहार विधान परिषद के सदस्य है अफाक साहब। बगल में आप देख रहे हैं कि डॉक्टर मुनाजी हसन साहब है, ये किसी ताल्लुक के मोहताज नहीं है। डॉक्टर मुनाजी हसन साहब मुंगेर विधानसभा क्षेत्र को लंबे टाइम तक रिप्रेजेंट किया है। बलिया लोकसभा क्षेत्र जब हुआ करता था बेगूसराय का, वहां से सांसद रहे हैं और बिहार सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे। कई महत्वपूर्ण विभागों में इन्होंने अपना योगदान दिया है। बगल में सदर इकबाल साहिबा साहित्यकार रही है, साहित्यकार है और जन स्वराज के बातों को मीडिया के माध्यम से लोगों तक पहुंचा रही है और लंबे टाइम से जन स्वराज के साथ जुड़ी हुई है। हमारे बगल में अबू अफान फारूकी साहब हैं। अबू अफान फारूकी साहब अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी छात्र संघ के अध्यक्ष रहे हैं और लंबे टाइम से प्रशांत किशोर जी के साथ और जन स्वराज के साथ जुड़े हुए हैं। मेरा नाम तारिक चंपारनी है और मैं जन स्वराज के शुरुआती दिनों से हूँ, संस्थापक सदस्य हूँ। ये छोटा सा इंट्रोडक्शन था। अब मैं माइक हैंड ओवर करता हूँ मसीरुद्दीन साहब। हमारे माननीय सांसद महोदय, पूर्व सांसद महोदय मुनाजी साहब, अफाक साहब और अफान साहब का कारी साहब ने आपको परिचय करा दिया। सदर गोपालगंज पूरे बिहार में जो जन स्वराज की मुहिम चल रही है, अभियान चल रहा है, एक जन सैलाब है। हम लोग गाँव में रोजाना जा रहे हैं, कैंपों के माध्यम से, डोर टू डोर के माध्यम से, वाहनी के माध्यम से पूरे बिहार में एक माहौल बन रहा है, राजनीतिक परिवर्तन का माहौल, सियासी बदलाव, सियासी तब्दीली का एक इनकलाब बर्पा हो गया है। और उसमें बिहार की जो सबसे बड़ी आबादी है अक़लियती तबका, जिसकी आबादी
19% है, और हाल के दिनों में जो बिहार की जातीय जनगणना हुई उसमें 18% दिखाया गया, हमारे एक समाज का उसमें गणना नहीं हुआ। तो ये 18% जो आबादी जो सरकारी आंकड़े के अनुसार, वो भी उसमें भी बेचैनी है, उसमें जाता है 1990 से 86 पर जो कि प्रतिनिधित्व नहीं मिला है। भाजपा और दंगे का खौफ दिखा करके उनको 86 वोट बैंक बना के रखा गया है। अंगड़ाई दे रहा है मुस्लिम समाज, और उसी अंगड़ाई को हम मूर्त रूप देने के लिए हम बिहार के तमाम मुस्लिम समाज के बुद्धिजीवियों, शिक्षाविदों, सामाजिक कार्यकर्ताओं, जनप्रतिनिधियों, जो जिला परिषद के सदस्य हैं, जो पंचायत समिति के मुखिया के, उन सबों ने आग्रह किया है नए बिहार के प्रेरणा स्रोत जनाब प्रशांत किशोर साहब से कि वो हमारे सम्मेलन में 1 सितंबर को जो 12 बजे दिन में ऐतिहासिक गांधी मैदान के बापू सभागार में है, उसमें प्रशांत किशोर साहब को हम लोगों ने आमंत्रित किया है। आपके माध्यम से बिहार के तमाम अकलियतों से, खासकर मुस्लिम तबका के लोगों से विनती, याचना, निवेदन, अपील, आग्रह और विनती है कि वो इस समारोह में जरूर आए। अब मैं अनुरोध करूंगा बिहार की उच्च सदन, बिहार विधान परिषद के सम्मानित सदस्य, जो जन स्वराज और हमारे प्रेरणा स्रोत, हमारे चुना नेता सदैव प्रशांत किशोर जी की रणनीति से बिहार के उच्च सदन में उन्होंने खाता खोला है। मैं दावत सोखन दे रहा हूँ, माइक पर आमंत्रित कर रहा हूँ जनाब आफाक अहमद खान, मैं आफाक अहमद साहब को, जो MLC हैं, आफाक अहमद साहब। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी प्रेस के साथियों को, शुभकामना मेरे तरफ से। ये 1 सितंबर 2024 जो बापू सभागार में है, वो अल्पसंख्यक समुदाय के दानिश्वर, बुद्धिजीवी जो लोग हैं, उनके साथ एक बैठक की जा रही है। बिहार में 38 जिले, उन जिलों में कितने प्रखंड हैं, वो प्रखंड के जो भी इंटेलेक्चुअल है, बुद्धिजीवी है, उसकी समूलियत उसमें होने के इम्कानात हैं, संभावनाएं हैं। और संभावना ये है कि बिल्कुल रवायत से बगावत करते हुए लोग एक तारीख रख करके कि लोगों में जो बेचैनी है, इसतराब है, जो प्यास है, जिसके साया में अपने प्यास को बुझाना चाहते हैं, वो सायादार दरख्त है, तनावर दरख्त है, वह आदमी 1 सितंबर को उस अदालत में ही मौजूद रहेगा, जिसका नाम प्रशांत किशोर। प्रशांत किशोर आजादी के बाद मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस आजाद हिंदुस्तान में पहला अवसर है कि किसी अल्पसंख्यक समाज के बुद्धिजीवियों के साथ बैठकर हिंदुस्तान के दानिश्वर, मकबूल सियासी रहनुमा, जिसका नाम प्रशांत किशोर है, उस अदालत में अपनी बातों को रखेगा और अपने विचारों को रखेंगे। ये रखेंगे कि हम आपके बारे में क्या सोचते हैं, मेरी जो गलतफहमियां हैं उसको भी वो दूर करेंगे। जो इल्यूजन, कंफ्यूजन अगर किसी को है, वो अपनी बातों को रखेगा, उसका जवाब ये देंगे। ये इतिहास के पन्नों में यह रकम किया जाएगा, लिखा जाएगा कि एक ऐसा आदमी जिसके चेहरे पर भारत का खूबसूरत मानचित्र अंकित है और बिहार की व्यवस्था को बदलना चाहता है। इस बदलते हुए बिहार में जो 18% की आबादी वाला आदमी समाज बिल्कुल मफलूज हो चुका है, मजबूर हो चुका है, सियासी एतबार से अपंग हो गया है, उसको वह अपने साया में बुलाकर उसकी बात सुनना चाहता है। सबसे पहले मैं उस व्यक्ति को धन्यवाद देता हूँ, साधुवाद देता हूँ कि कम से कम जब समाज के सबसे निचले पावदान पर जो व्यक्ति है, जो समाज है, उसे पूछा और पहली बार पूछा है वो आदमी और बुलाकर जानना चाहता है कि आपकी समस्या क्या है। तो दोस्तों, मैं पूर्ण रूप से आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि 1 सितंबर 2024 जो अतवार को 12 बजे दिन में बापू सभागार में बैठक है, वो एक ऐतिहासिक बैठक है जो बिहार की तस्वीर और तकदीर को बदलेगा। और शायद लिखता है कि मुसलसल काविशों से ही बना करती है तकदीर है, जो थक कर बैठ जाते हैं उन्हें मंजिल नहीं मिलती। वह व्यक्ति जो लगातार 2 अक्टूबर 2022 से बिहार के व्यवस्था को बदलने की दिशा में एक सार्थक प्रयास कर रहा है, गांव-गांव घूम रहा है, धूल फांक रहा है और गांधी के प्रतिमा के सामने पोंछ लेकर चला है। मुझे विश्वास है कि 106 वर्षों के बाद, गांधी के आने के 106 वर्षों के बाद, यह व्यक्ति बिहार की व्यवस्था को बदलने के लिए
जो अज़्म रखा है, इरादा रखा है, तो इकबाल ने लिखा है कि मेरा अज़्म इतना बुलंद है कि पराए सोनों का डर नहीं, मुझे खौफ आग से गुल से है, कहीं ये चमन को जला न दे। ऐसी विषम परिस्थिति में मैं उस आदमी के उस व्यक्तित्व को सलाम करता हूँ और आप सबको धन्यवाद देता हूँ, मुबारकबाद देता हूँ कि 1 सितंबर 2024 का जो यहाँ बुद्धिजीवियों का बैठक है, दानिशोरों की जो बैठक है, वो तारीखी है और उसकी अपनी एक इम्तियाजी हैसियत है। इन शब्दों के साथ बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज। अब आपको माननीय पूर्व सांसद और बिहार सरकार के पूर्व अब गुस्ताखी को माफ करते हुए हमारे यहाँ सीनियर लीडर मुराद हसन साहब जो पूर्व सांसद रहे हैं और कई महकमों में वजीर भी रहे हैं, और मैं अज़म शाकिर के वजीर के साथ इनको बुलाना चाहता हूँ कि शायद में लिखा है कि आंधियों से बचा कर रखो अपने आंगन का बूढ़ा सजर कहते हैं सायादार दरख्त को। आंधियों से बचा कर रखो अपने आंगन का बूढ़ा सजर, ये सजर ही अगर गिर गया तो कहानी सुनाएगा कौन। इसलिए इस व्यक्तित्व के पास मैं अपने माइक को देता हूँ। बोलता वही है जो जानता है और जानता वही है जो पढ़ता है। सबसे पहले मैं तमाम मीडिया साथियों का, मीडिया के प्रतिनिधियों का दिल की गहराइयों से स्वागत करता हूँ, उनका खैर मौसम करता हूँ। 1 तारीख को यानी 1 सितंबर को आदरणीय प्रशांत किशोर जी ने आह्वान किया है बिहार के मुसलमानों कि वो आए और अपनी समस्या से रूबरू होने का काम करें। उनके पास उनकी समस्याओं का क्या समाधान है, उन बातों को वो रखने का काम करेंगे। और ये तो बहुत बड़ी सभा होगी। हम समझते हैं कि बाकी सभागार से कितनी भीड़ उस दिन जमा होगी, कम से कम 20,000 लोग उसमें शरीक होने का काम करें। और प्रशांत किशोर जी सिर्फ अपनी बात रखने का काम नहीं करेंगे, वो तो 20,000 की जनता आएगी, उसके मन में जो वस्तुता है, जो वह हकों की स्थिति है, वह हकों की स्थिति का वो जवाब भी देने का काम करेंगे। यही है अब तक 2% वाले लोग हेलीकॉप्टर से घूमते रहे और हम 19% वाले लोग जातीय जनगणना में 18% भी बताया गया, लेकिन हमारी आबादी 19.5% है। हमारे एक जाति कलाल बिरादरी है जिसको कलवार के साथ जोड़ दिया गया है। अगर कलाल को जोड़ दिया जाए तो हमारी आबादी 19%। तो साथियों, ये 19% का दर उनके वर्षों से जो उनके मन में पीड़ा है, वो भी वो समझने का काम करेंगे और बताएंगे कि भीख नहीं भागीदारी और सत्ता में हिस्सेदारी की बात को करने का काम करेंगे प्रशांत किशोर जी। हम अपील करेंगे बिहार के तमाम मुसलमान नौजवानों से, दानिश्वरों से, बुद्धिजीवियों से कि वो 1 तारीख को आए और इस रैली में दिन के 1 बजे इस रैली में शामिल होकर इस रैली को कामयाब बनाने का काम
और आपके मन में जो पीड़ा है, जो दर्द है, उसको उजागर करने का काम करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। अब तारी साहब आपको बता चुके हैं, मुनारी साहब के बाईं तरफ बैठी हैं श्रीमती सदफ इकबाल, जो बिहार के उर्दू साहित्य का जाना माना नाम है। ये कवि भी हैं और हमारे जो जन स्वराज का मीडिया पैनल है उसमें हम लोग के साथ श्रीमती सदफ इकबाल भी शामिल है, वो भी आपको संबोधित करेंगी। और उसके बाद हम विनती खोलेंगे 2 मिनट के लिए सर्वोच्च न्यायालय के अधिवक्ता और अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष जनाब अफान साहब से कि वो भी आपको संबोधित करें। पहले बहन सदफ इकबाल। आप तमाम मीडिया के साथियों की शुक्रगुजार हूँ कि आप सबने अपना कीमती वक्त निकाल कर यहाँ आए और आपके तमाम सुनने वालों की खिदमत में मेरा सलाम अर्ज़ है। जैसा कि ये बात आप सभी जानते हैं और रोज रोशन की तरह ये बात यह है कि मुसलमान माशी, समाजी, तालीमी हर सतह पर पिछड़ेपन का शिकार है और ये पिछड़ेपन का शिकार इसलिए है कि उसके दरमियान से लीडरशिप को उभारा नहीं गया किसी भी पार्टियों ने। और जो भी लीडर, बड़ा लीडर अगर उभरा है, जैसे आपको करीब की एक मिसाल दूं कि मुनाजिर हसन साहब जैसे बड़े लीडर जब उभरने लगते हैं तो उनको बड़ी चालाकी के साथ किनारे लगा दिया जाता है। प्रशांत किशोर जी इस गैप को बहुत अच्छी तरह से समझ रहे हैं और वो जानते हैं कि मुसलमान को इस कस्मापुर्सी की हालत में अगर निकलना है तो उन्हें अपने अंदर, अपनी कौम के अंदर लीडरशिप को डेवलप करना होगा। उनको हर सतह पर आगे ले जाने का काम जनसुराज करेगा और इसीलिए 1 तारीख को एक मंथन होगा और तमाम बिहार से कम आपको 15 से 20 हजार मुसलमान बरदरान शामिल होंगे और वहाँ मुसलमानों के मसाइल पर गौर व फिक्र किया जाएगा, उस पर गुफ्तगू की जाएगी और मुसलमान जिस तरह एक आंकड़े में, एक वोट बैंक में तब्दील कर दिए गए हैं और जिस तरह से वो राजनीतिक बंधुआ मजदूर बनकर रह गए हैं, उस पर गुफ्तगू होगी और इन मसाइल से कैसे निकला जाए। और जनसुराज वाहिद एक ऐसी पार्टी होगी जो मुसलमानों को उनकी आबादी के हिसाब से हिस्सेदारी देगी। ये एक तारीखी जलसा होगा और आपके तमाम सुनने वालों को, देखने वालों को और सभी से गुजारिश है कि 1 तारीख में ज्यादा से ज्यादा तादाद में आए, अपनी बात प्रशांत किशोर जी के सामने रखें, अपने सवालात प्रशांत किशोर जी के सामने रखें और इस जलसे को इंशाअल्लाह उम्मीद है कि एक तारीखी जलसा होगा और एक तारीख रकम की जाएगी बापू सभागार में। शुक्रिया। तमाम मीडिया के साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। लोग यहाँ पर आए, वजाहत के साथ हमारे लीडरान ने आपको बहुत तफसील से बताया कि क्यों प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई थी। इसमें मजीद सिर्फ एक बात ये कहना चाहूँगा कि ये कल परसों 1 तारीख को जो बड़ा इजलास रखा गया है वो बेसिकली बिहार के 2.5 करोड़ मुसलमानों की सियासी माशी हालात पर खुद मुसलमानों की तरफ से आईना दिखाने का काम होना है। वो एक मुहासबा होना है, अपना मुहासबा होना है कि आखिर क्या वजह है कि आज़ादी के बाद उन तमाम पार्टियों के साथ हम रहे, जिनके साथ रहे वो भी हुकूमत में रहे, जिनके साथ नहीं रहे वो भी हुकूमत में रहे, लेकिन जब कोई कमेटी, सच्चर कमेटी जैसी आती है तो वो हमें आईना दिखाती है कि हम आज के दिन में दलितों से भी बदतर होकर रह गए हैं। गोया कि हमें नए सिरे से अपने बारे में सोचने की जरूरत है। और ऐसे हालत में बिहार के तमाम मुसलमान बुद्धिजीवी लोग ये जानना चाहते हैं कि कोई पॉलिटिकल पार्टी उनकी तरफ किस तरह देखती है। और इसी में हमने जनाब प्रशांत किशोर जी भी मधु हैं, वो अपनी बात रखेंगे कि 2 अक्टूबर को पार्टी बनने से पहले जन स्वराज मुसलमानों के प्रति क्या जवाबदेही रखती है, क्या ख्यालात रखती है और मुसलमानों के भी क्या मुतालबात हैं, ये सब चीजें वो वहाँ जानना चाहेंगे। और उसमें बहुत बड़ी आबादी, आप यकीन जानिए 543 ब्लॉक में से कोई ऐसा ब्लॉक नहीं है जहां से लोग नहीं आ रहे हों। एक बहुत बड़ी जमात वहां पहुंच रही है और ये तय करना चाहती है, जानना और समझना चाहती है कि आखिर क्या वजह है कि बंगाल से लेकर दिल्ली तक इतनी बड़ी आबादी मुसलमानों की है लेकिन मुसलमानों का कोई चेहरा नहीं है। इनके मामलात पर बात करने के लिए
कोई शख्सियत नहीं है, कोई फिगर नहीं है, कोई लीडर नहीं है। इसीलिए मुसलमानों के अंदर लीडरशिप पैदा करने की मुहिम है और उसमें जनाब प्रशांत किशोर जी भी आ रहे हैं और तकरीबन 20,000 से ज्यादा मुसलमानों की बहुत बड़ी इंटेलेक्चुअल जमात आ रही है। जमीयत उलमा हिंद से मौलाना सामाज बदर कासमी साहब है, जो कि जमसुराज से लंबे टाइम से जुड़े हुए हैं, अभियान समिति के सदस्य हैं। और मैं उनसे गुजारिश करता हूँ कि 1 मिनट में अपनी बात करेंगे, फिर आप सवाल करेंगे। मीडिया के सभी साथियों का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। 1 तारीख के प्रोग्राम के सिलसिले में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है। आपसे यही गुजारिश है कि इस प्रोग्राम को कामयाब बनाने की जो भी अपील है, जो हमारे मेहमान बताएंगे, जो आज हमारे पार्टी के नेतागण हैं, आप उस पैगाम को पहुंचाएं। ये एक बिहार की सियासत को एक नया रुख देने के लिए ये 1 तारीख का जो इजलास किया जा रहा है, वो बिहार की सियासत को एक नया रुख देने वाला है। सिर्फ जन स्वराज का इजलास नहीं है, इसका उन्वान बिहार की सियासत में मुसलमानों की हिस्सेदारी। ये सिर्फ जन स्वराज नहीं बल्कि पूरे बिहार में जो पॉलिटिक्स चल रही है वो कहीं न कहीं इस अगले 1 तारीख के इजलास से प्रभावित होगा और एक नया समीकरण बनने जा रहा है। और पूरी ताकत से पूरे बिहार के तमाम जिलों से, गांव-गांव से हजारों की तादाद में लोग 1 तारीख को पटना आ रहे हैं। उसकी पूरी तैयारी चल रही है। आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है कि आप लोग उस इजलास में जरूर शरीक हो और वहाँ जो भी बातें हो आप उसको पहुँचाने का काम करें। बहुत बहुत शुक्रिया। सवाल एक बहुत छोटा सा है, 2 सवाल है। एक सवाल ये है कि सारे उर्दू नोइंग लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, उर्दू जानने वाले, और मुसलमानों की जुबान जो है उर्दू है। आपके पास तो उर्दू गायब है, देखा जाए तो चीज़। और एक और सवाल है कि किसी पिछड़ेपन के शिकार मुसलमान हैं, उनके लिए बात करते हैं तो आप देर से बात शुरू करेंगे, आधा घंटा लेता बात करेंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में आधे घंटे लेते आगे से जवाब देंगे। मेरे समझ के मुताबिक अभी हमारे मित्र, हमारे भाई ने इस बात को रखा है। ये जो समय था उस समय के मुताबिक हम लोग यहाँ हाजिर हो गए थे। कुछ नागुज़ीर हालात ऐसे आए, विशेष परिस्थिति आई जिसमें हमारे सीनियर लीडर बाइट देने लगे, जिसमें हम लोग 10-15 मिनट लेट हुए। ये बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन जहाँ तक लिखने की बात है वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है। वो उर्दू मेरे दिल में कैद है और किसी चिराग का अपना मकान नहीं होता, जहाँ भी जाएगा रोशनी फैलाएगा। यह उर्दू हमसे जुड़ा हुआ है जवान, और हम उसकी तैयारी कर रहे हैं 1 तारीख को, उसकी पासदारी के लिए, उसकी हिफाजत के लिए, उसकी सुरक्षा के लिए। अभी मेरे नौजवान साथी ने कहा कि सच्चर कमेटी की रिपोर्ट के बाद जो मेरी स्थिति आई सामने, पूरा हिंदुस्तान देख रहा है आज मैं किस हाशिए पर हूँ। लीडरशिप समाप्त हो चुका है और सियासत में जब तक हमारी भागीदारी नहीं होगी, तंत्र मेरे हाथों में नहीं आएगा, शक्ति मुझे नहीं मिलेगी, तब तक हम किसी की मदद नहीं कर सकते हैं। आज यह व्यक्ति जो आपके सामने खड़ा है वो प्रशांत किशोर जैसा व्यक्तित्व का ये निशानी है, प्रतीक है कि एक गरीब किसान के लड़के को उठाता है और उस सदन का सदस्य बनाता है। मैं उसे बधाई देता हूं और आपकी मोहब्बत को समेटकर आज के इस इजलास के वसीले से पूरे बिहार के मुसलमानों से अपील करता हूं कि हिंदुस्तान का पहला व्यक्ति जिसका नाम प्रशांत किशोर है, इंटेलेक्चुअल भी है और सियासी लीडर भी है। उन्होंने अकलियत के लोगों को इस लायक समझा कि वो बापू सभागार में बुला रहे हैं, उन्होंने दावतनामा दिया है, उसमें वो खुद मौजूद रहेंगे और आपसे गुफ्तगू करके हमारी समस्याओं को करीब से जानेंगे और निश्चित रूप से उसका हल के लिए कोई न कोई रास्ता निकलेगा। एक नया सवेरा होगा, आफ्ताब निकलेगा, एक नई सुबह होगी और उसके साथ बिहार बदलेगा। जमीतुल आपके साथ हो गई क्या? जमीतुल आपके साथ हो गई है क्या? अभी बताया गया कि शाहनवाज बदर काजी साहब जमीतुल से हैं, तो क्या जमीयत साथ है? देखिए, पूरा उम्मत हम लोगों के साथ है। पूरा राह के पत्थर, सुना जाए, राह के पत्थर उसे बढ़ने नहीं देते जो सफर सूरत दरिया नहीं करते। हम मिल बैठ के सुलझा लेते हैं अपने मसाइल, ताना सरे राह तमाशा नहीं करते। हम सभी एक हैं और एक प्लेटफॉर्म पर आए हैं। निश्चित रूप से बिहार के तकदीर और तस्वीर को बदलने के लिए हम एक व्यवस्था बना रहे हैं। इसमें आपकी भागीदारी और आपका सहयोग अपेक्षित है। सवाल हमेशा पूछा जाता है कि ये पार्टी जो है या कोई अभियान चल कैसे रहा है, तो जवाब देते हैं कि जिनको उन्होंने बनाया है वो पैसा देते हैं, वो डोनेट करते हैं। आपको बनाया, आप ही डोनेट करते हैं, पार्टी को पैसा। भाई साहब, ये तो पूरा लोग जो भी अमर पसंद लोग हैं, जो बिहार को विकास के रास्ते पर देखना चाहते हैं, वो सभी लोग डोनेट करते हैं।
और जहां तक बात है कहां से पैसे आते हैं, तो आपको यह बहुत पहले जानकारी हो जानी चाहिए कि प्रशांत किशोर इस हिंदुस्तान के एक मायानाथ चेहरा है, इंटेलेक्चुअल है, बुद्धिजीवी है। ईश्वर ने शक्ति, सरस्वती और बुद्धि सब उन्हें प्रदान किया है और उनके सहयोग से कई एक वजीर आला बने हैं, मुख्यमंत्री बने हैं। जब एक मुख्यमंत्री अपने राज्य को चला सकता है, जिसके पास 8 मुख्यमंत्री हो, 7 मुख्यमंत्री हो, क्या वह सहयोग लेकर बिहार के विकास के लिए कुछ नहीं कर सकता? कर सकता है जनाब जी। मेरा नाम शाहनवाज बदर कासमी है। मेरा नाम शाहनवाज बदर कासमी है। मैं सहरसा से हूँ। मेरा अपना एक स्कूल है विजर इंटरनेशनल, उसका बानी और चेयरमैन हूँ। मैं तमाम मिली जमात, जमीयत उलमा हिंद, इमारत शरिया और इंडिया मुस्लिम पर्सनल, जितनी भी जमातें हैं उन तमाम इदारों से जुड़ा हुआ हूँ। इदारे किसी भी पार्टी को सपोर्ट नहीं करता, इनफरादी तौर पर मेरा सपोर्ट है और तमाम जितने भी मुल्क के अकादरीन है, उलमा है, उन तमाम लोगों का सपोर्ट जन स्वराज को और प्रशांत जी को हासिल है।